हेलो एवरीवन, आज हम हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फिफ्थ मेथड को करने वाले हैं जिसका नाम है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स की कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती फ्रॉम द कंपनी। ओके, तो यहाँ पर शेयर होल्डर क्या बोलता है, यहाँ पर शेयर होल्डर कहता है कि हमें जितना पास्ट में रियलाइज हुआ डिविडेंड हमें उतना ही डिविडेंड दे दो, हम उसमें सेटिस्फाइड है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, एक सेम रेट पे डिविडेंड दिया जाएगा और जिसको आप बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर सेम रहेगी। मतलब हम पास्ट डाटा से ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करके उसी को ही हम आगे फ्यूचर में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो ये हमें बोलती है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ओके, so coming to the first question, X Limited considering to raise funds by issuing 5 lakh equity shares of 10 rupees each at a premium of 20 rupees per share. The share issue expense will be 1 rupee per share. The company has paid a dividend of rupees 4 per share consistently. फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपनी ने न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। ओके, 5 लाख के 10 रुपीज ईच। ओके, प्रीमियम पे इशू करेगी, प्रीमियम कितना 20 रुपीज पर शेयर का, और शेयर इशू एक्सपेंसेस है 1 रुपीज पर शेयर के। ओके, और ये क्या बोलता है, द कंपनी हैज पेड, कंपनी ने डिविडेंड पे किया कितना 4 रुपए पर शेयर कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंटली का मतलब क्या, लगातार। ओके, तो लगातार कंपनी कितने डिविडेंड का पेमेंट कर रही है, 4 रुपए का। ओके, तो हम इसी डाटा को यूज करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। ओके, तो अगर कंपनी 4 रुपए का पहले डिविडेंड पे कर रही है, ओके, तो फ्यूचर में भी कंपनी 4 रुपए का ही डिविडेंड पे ऑफ करेगी। ये हमें बताती है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ओके, तो अगर बात करी जाए अब यहाँ पर शेयर कैपिटल की बात करी जाए तो शेयर कैपिटल निकालें अगर, तो 10 रुपए तो हमारे हो गए जो शेयर को इशू करेंगे उसके पर शेयर। ओके, तो ये क्या हो गया, ₹10। ओके, और प्रीमियम के नाम के कितने हो गए, ₹20 पर शेयर। ओके, तो टोटल निकल के आ गए हमारे 30 रुपीज। ओके, और इसके अंदर अगर हम हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस दैट इज द फ्लोटिंग कॉस्ट, अगर इसको हम माइनस कर देंगे, ओके, तो कितना है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारे 1 रुपीज के, इसको अगर हम माइनस कर दे तो ये जो 29 आएगा ये हमारा क्या आएगा, नेट प्रोसीड्स। ओके, ठीक है, तो अगर फॉर्मूले की बात की जाए, अब हमारे पास में नेट प्रोसीड आ गया। सो कमिंग टू द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D1 दैट इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अगर हम यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, अब हमें सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट हमें इसमें पुट करनी है। तो डिविडेंड की बात करी जाए तो डिविडेंड कितना पे करेगी कंपनी, 4 रुपए पे करेगी, लास्ट भी 4 थे, अभी आगे भी कंपनी 4 ही पे करेगी। ओके, नेट प्रोसीड की बात करी जाए तो नेट प्रोसीड आ गई हमारी 29 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, विच इंप्लॉइज टू, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.79% और 13.8% अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये हमें बताता है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। सो अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच at a premium of ₹4 each. Okay, company incurred ₹50,000 as share issue expenses. Okay, equity shareholder expects a dividend of ₹12% per annum और हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन में हमारे पास पहले तो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D1 दैट इज द DPS या फिर डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो अगर अब शेयर कैपिटल की इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर बात की जाए तो शेयर कैपिटल हमारी कितनी है, दैट इज 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेगी कंपनी, 10 रुपए का एक, दैट इज 10 लाख रुपीज। ओके, उसके अंदर क्या है, प्रीमियम भी है, एक प्रीमियम 4 रुपए पर शेयर का। ओके, तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्रीमियम के नाम की। ओके, अगर प्रीमियम 4 रुपए एक शेयर पे मिलेगा तो है कितने, 1 लाख शेयर, दैट इज 4 लाख रुपीज का तो हमारा प्रीमियम ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 14 लाख रुपीज। ओके, अब इसके अंदर क्या बता रखा है कि कंपनी इंकर्ड 50,000 शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो इनको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, शेयर इशू के नाम के कितने हैं, 50,000 रुपीज। ओके, इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 13,50,000 रुपीज। ओके, और ये हमारी क्या निकल गई, नेट प्रोसीड्स। ओके, नेट प्रोसीड्स आ गई। और अगर बात करी जाए तो डिविडेंड की, तो डिविडेंड कंपनी कितना पे करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करा कितना, 12% पर एनम, और 12% किसका, फेस वैल्यू का। ओके, तो 1 लाख का 12% कितना हो गया, 1,20,000 रुपए। ओके, तो अगर डिविडेंड की बात करी जाए ये हो गया 12% ऑफ
1 लाख, दैट इज 1,20,000 रुपीज। ओके, बस दोनों वैल्यूज आ गई, जस्ट फॉर्मूले में पुट करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। तो डिविडेंड कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड कितनी है 13,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, विच एम्प्लॉइज टू, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 8.89%, दैट इज 8.9% अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। सो अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रविंद्र कॉटन लिमिटेड इज ₹80। तो ये क्या है, मार्केट प्राइस गिवन है ₹80। द कंपनी विल इशू न्यू इक्विटी शेयर्स। ओके, द शेयर इशू एक्सपेंस विल बी ₹4 पर शेयर। ओके, द कंपनी पेड पास्ट डिविडेंड एज, तो पास्ट डिविडेंड कितना कितना दिया गया, ये दिया हुआ ईयर और ये दे रखे डिविडेंड पर शेयर। ओके, और ईयर की बात करिए तो 2015, 16, 17, 18, 19 का हमें डाटा गिवन है। तो ओके, तो 2015 में कंपनी ने डिविडेंड दिया ₹3 पर शेयर, वेयरस 2016 में दिया ₹3.30, 2017 में ₹3.63, 2018 में ₹3.99 और 2019 में ₹4.39। ओके, द कंपनी विल पे द डिविडेंड ऑफ ₹5 नेक्स्ट ईयर। तो जो नेक्स्ट ईयर पे करने वाली है, ओके, तो इसको हम सीधा D1 बोल सकते हैं। ओके, तो D1 हमें कितना गिवन है ₹5 का, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो अगर फॉर्मूला की बात करी जाए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, D1 डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस भी बोल लेते हैं नीचे। ओके, तो ये क्या हो गया MP या फिर P भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। बट अगर हमें ये टेबल दे रखी है तो ये टेबल का यूज क्या है, इस टेबल से हम ग्रोथ रेट निकालते हैं। ओके, हमने एक क्वेश्चन पहले भी करा था, तो ये किस लिए निकालते हैं, ग्रोथ रेट। तो ये ग्रोथ रेट का फॉर्मूला, तो इसमें यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमें ग्रोथ भी गिवन है। कैसे, क्योंकि डिविडेंड पहले ₹3 का था। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर जो दिया गया वो ₹3.30 का दिया गया, तो इसके अंदर क्या हुआ, ग्रोथ रेट ऐड हुई है। सेम वे नेक्स्ट ईयर भी और नेक्स्ट ईयर भी, और हमें ग्रोथ रेट इसी टेबल से फाइंड आउट करनी है, मतलब ग्रोथ परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अगर बात की जाए हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, D1 की बात करी जाए तो D1 हमें ऑलरेडी गिवन है, डिविडेंड कंपनी कितना पे करेगी ₹5। वेयर एज मार्केट प्राइस की अगर बात करी जाए तो मार्केट प्राइस भी हमें गिवन है कितना, ₹80 पर शेयर। ओके, हमें क्या निकालना है, ग्रोथ परसेंटेज निकालनी है। तो ग्रोथ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए ₹3 से बढ़ के ₹3.30 कंपनी ने पे किया नेक्स्ट ईयर में। ओके, अगर हम 2015 और 16 के डाटा को देखेंगे तो वहां पर क्या हुआ, 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई, मतलब 30 पैसे ज्यादा दिए गए, तो 30 पैसे 0.3। ओके, डिवाइडेड बाय ₹3 से ज्यादा दिए गए, मतलब ₹3 पे 30 पैसे ज्यादा दिए गए नेक्स्ट ईयर। ओके, तो 0.3 इंटू में 100, नॉर्मल परसेंटेज जैसे हम निकालते हैं। ओके, तो इससे ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 10%। तो ग्रोथ रेट क्या आ गया 10%। ओके, और अगर बात की जाए तो आप डाटा कहाँ का ले सकते हो, चाहे डाटा इनका ले लो, चाहे डाटा इनका ले लो, चाहे इधर से निकालो, चाहे इधर से निकालो, चाहे सारों का निकाल लो। ओके, कहीं से किसी भी ईयर का अपने नेक्स्ट ईयर से कंपेयर कर लो तुम। ओके, तो आएगा कितना 10% ग्रोथ परसेंटेज। ओके, हमें ये चीज चाहिए थी, सारा डाटा हमें अवेलेबल है, हमें जस्ट अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर बात की जाए तो डिविडेंड पर शेयर कितना पे करना है कंपनी ने, ₹5। ओके, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, ₹80। ओके, तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, शेयर इशू एक्सपेंस को भी तो माइनस करेंगे, दैट इज ₹4 पर शेयर। ओके, तो चाहिए इधर से 4 माइनस करके 76 लिख लो, चाहिए यहाँ पर -4 कर दो। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यूज आपको एक परसेंटेज की देंगी और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 10% ग्रोथ के नाम के। ओके, विच एम्प्लॉइज टू, तो अब यहां से क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10%, विच एम्प्लॉइज टू, तो ये कितना आ जाएगा 6.58% प्लस 10% ग्रोथ। ओके, विच एम्प्लॉइज टू 16.58%। ओके, तो अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करिए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया हमारा 16.58%। ओके, सो आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर रघु परचेज 10 शेयर इन लेखा एंड कंपनी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹5200। तो ₹5200 के 10 शेयर परचेज किए रघु ने। ओके, ऑन 1/1/2001 को, 1/1/2001 को ही रिटेन्ड शेयर्स फॉर 5 ईयर्स, उसने 5 साल उनको होल्ड किया। ओके, 5 साल अपने पास रखे एंड सोल्ड देम ऑन 1/1/2006 को। ओके, 1/1/2001 को खरीदे और 1/1/2006 को उसने सेल कर दिए फॉर 6500, मतलब 5200 के उसने खरीदे थे और ₹6500 के उसने बेच दिए।
ओके, डिविडेंड रिसीव्ड वाज एज फॉलोज, तो डिविडेंड जो रिसीव हुआ ईयर 1 में 2001, ईयर एंडिंग 2001, 2002, 3, 4, 5 पे। ओके, तो डिविडेंड कितना कितना मिला उसको, 300, 300, 320, 320, 320। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पर क्या है, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो हमें नहीं गिवन। ओके, हमें डायरेक्टली डिविडेंड गिवन है। ओके, तो हम इसमें से ग्रोथ रेट, जैसे ये 300 300 ही दिया, फिर 320 320 और 320 दिया। ओके, तो यहाँ पर हम ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, और फाइंड करना है हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो मतलब उसको कितना टोटल प्रॉफिट हुआ। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें थोड़ा रिवर्स मेथड से निकालनी पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पर अगर ये चीज देखें कि रघु का जितना प्रॉफिट हुआ, ओके, उतनी ही तो कंपनी की कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि रघु को देने वाली कौन है, कंपनी। ओके, अगर रघु को कोई चीज मिल रही है तो कंपनी ने दी होगी। ओके, तो अगर वो रघु का प्रॉफिट है तो कंपनी का एक्सपेंडिचर है। ओके, तो हम उसकी वजह से यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कॉस्ट ऑफ कंपनी हम निकाल सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वही तो प्रॉफिट है रघु का। ओके, तो उसको निकालने के लिए कंपनी ने क्या क्या दिया, देखो कंपनी ने एक तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने 5200 रुपए इन्वेस्ट की थी उसको 6500 कन्वर्ट करके दिया, मतलब 5200 उसने इन्वेस्ट करे थे, 5 साल के बाद कंपनी ने 6500 रुपीज दिए। ओके, तो एक तो प्रॉफिट इसके अंदर ऐड है, और दूसरा जो उसने अलग अलग टाइम पे डिविडेंड रिसीव किया है, ओके, इन 5 सालों में, तो ये भी तो इसका प्रॉफिट ही तो है रघु का, और ये कंपनी की कॉस्ट है। ओके, तो इसे हम निकाल सकते हैं। तो हम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड ये कितने सालों का गिवन है हमें, 5 सालों का। ओके, तो हम पर ईयर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और पर ईयर के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम इसका एवरेज ले लेंगे। ओके, तो अगर एवरेज डिविडेंड की बात की जाए तो एवरेज डिविडेंड कितना है, और एवरेज डिविडेंड हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का 2001 का दैट इज 300, 2002 का 300, 2003 का 320, 2004 का 320, 2005 का 320। ओके, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5, क्यों? क्योंकि ये 5 इयर्स का डाटा है। ओके, तो टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स दैट इज 5। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 312 रुपीज। ओके, 312 रुपए हमारी एवरेज आ गई, एवरेज डिविडेंड मतलब एक साल का डिविडेंड 312 रुपए कंपनी के द्वारा दिया गया। ओके, और अगर अब प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल रघु ने इन्वेस्ट कितने करे थे, 5200 रुपए, और 5 साल के बाद रघु को मिले कितने, 6500 रुपए। ओके, तो रघु का प्रॉफिट की बात करी जाए तो रघु का प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज 6500 माइनस 5200 दैट इज 1300 का रघु को प्रॉफिट हो गया। ओके, बट ये 1300 रुपए का प्रॉफिट रघु को 5 सालों में हुआ। ओके, और यहां पर जो हमने डाटा निकाला है ये कितने का है, 1 साल का। ओके, तो यहां पर क्या निकल के आया, ये 5 सालों का डाटा है, तो हम इसको 1 साल का बना सकते हैं। तो पर ईयर रघु को कितना बेनिफिट हुआ, तो दैट इज 260 रुपीज। ओके, तो एक साल में रघु को एक तो 260 रुपए प्रिंसिपल के नाम के मिले, और एक ही साल में उसको 312 रुपए एज ए डिविडेंड की फॉर्म में मिले। ओके, तो ये रघु का पर ईयर का प्रॉफिट हो गया। तो सेम ही पर ईयर की कंपनी की कॉस्ट होगी कितनी, ये कंपनी की कॉस्ट है। ओके, तो अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो ये बनेगा हमारा 312 प्लस 260 दैट इज 572 रुपीज। ओके, तो ये कंपनी की एक साल की कॉस्ट है। ओके, और बदले में कंपनी ने लिया क्या था, 5200 रुपए, या फिर इसको इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि रघु का एक साल का रुपए। ओके, और रघु ने लगाया कितना था, 5200 रुपीज। ओके, तो 5200 के ऊपर प्रॉफिट कितना है रघु का, 572 रुपए दैट इज, तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो कितना हुआ, 572 डिवाइडेड बाय टोटल मनी इन्वेस्टेड दैट इज 5200 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11%। तो 11% अगर रघु को प्रॉफिट हुआ, ओके, तो कंपनी की ये क्या आ गई, कॉस्ट। ओके, तो के दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कितनी आ जाएगी, 11%। ओके, थैंक यू वेरी मच।